कितना सफल हो पाएगा ये? बिल्कुल सफल होगा भाई, कोई चांस ही नहीं बचा ना, मैंने बोला ना, क्योंकि खेत में चले गए, घर चले गए तो रोजी क्या किया इन्होंने, सुसाइड करते हैं। 12,500 एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सरकारी डाटा होता है, सरकार ने मानना है। तो वहाँ पे आज तक आवाज उठाई नहीं, किसी मीडिया हाउस ने, किसी पत्रकार ने, बुद्धिजीवी ने आज तक आवाज उठाई तो बता दो। यहाँ अगर 200-300 हम मरे हैं तो विदेशों में भी आवाज गई है, तो वहाँ जाने का मतलब नहीं बचा है। वहाँ में एमएसपी होने के बावजूद सुसाइड करते थे, वहाँ चले गए तो रोजी रोटी जो कम से कम रोटी मिलती थी वो भी खत्म हो जाएगी। आज तमाम तरह की समस्याएं हैं किसान के पास, उसको बच्चे को फीस भरनी है, बेटी की शादी करनी है, घर नहीं है उसके पास, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। उस सारी समस्याएं खतरे में आ जाएगा। अगर वो चलाएगा तो रोजी रोटी तो थे, कम से कम खाना तो मिलता था, वो खाना भी खत्म हो जाएगा। तो हम जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाएगा, हटने वाली बात नहीं है। और किसी के मन में अभी शंका है कि चले जाएंगे तो फिर खत्म होने के लिए जाओगे। भाजपा के सांसद साक्षी महाराज जैसे वो कहते हैं ये किसान है ही नहीं, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, ये दलाल हैं, आतंकवादी हैं। अच्छी बात की आपने। दलाल कौन है ये? दलाल हमने नहीं, साक्षी महाराज। सवाल मैंने बोला ना, आपका अच्छा सवाल पूछा है, सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा वो जो आदमी दलाली किसी की और की करते हैं, पूंजीपतियों की करते हैं, हमें बता रहे हैं दलाल कौन है। अगर ये पहले बात बताओ ना, आप हमारी वोट लेके बैठे हैं, 90 करोड़ में बार बार बोल रहा हूँ, हमारी वोट लेके बैठे हैं। इस देश का हम चुनाव ना, जब 60 करोड़ लोगों ने वोट दी, 60 करोड़ लोगों ने, तो किसकी वोट थी? किसानों की वोट थी। तब नहीं बोला ना इनके खिलाफ, तब तो खील बांटी ना। पीएम किसान लेके आए, इलेक्शन आया तब लेके आए थे ये। 4 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा, जानबूझ के लेके आए। 6,000 रुपए 2,000 3 इंस्टॉलमेंट में डाले जाएंगे। 6,000 में क्या आता है भाई साहब? वो खील बांटी थी, बाद में फिर आप देख रहे हो क्या है। अब नया इलेक्शन आएगा 2024 में, 2023 में आई थिंक 2023 में, फिर इसको 10,000 कर देंगे बढ़ा के। ये तो है, ये विकास होता है। ये दलाल तो सबसे बड़े वो हैं, पूंजीपतियों के, पूंजीवाद लागू करना चाह रहे हैं। पिछले साल एक लेबर कोड बना दे, 29 या 30 लेबर लॉ होते थे, उनको रैशनलाइज कर दिया। एक तो बुरी चीज का अच्छा नाम रख देते हैं, और 4 लेबर कोड बना दिए थे। अब जो मजदूर है उनका अधिकार छीन लिए गए। 8 घंटे के जो वर्किंग आवर होते थे 12-16 घंटे हो जाएंगे। तो 12 घंटे आप काम कर पाओगे क्या? 8 घंटे में आदमी का तेल निकल जाता है यार। मशीन थोड़ा ना, ये दिमाग है, थकता भी है, इंसान है, नेचुरल चीज है, ये बॉडी है मतलब। प्रधानमंत्री जी किसानों के विकास को लेकर के बंगाल में कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो ममता दीदी ने विकास नहीं होने दिया किसानों का, वो हमारी सरकार करेगी। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो किस्त दी गई, जो रुपया दिया गया, वो भी जो है उनको नहीं दिया गया। बंगाल कहाँ आता है? ये पाकिस्तान में है, मंगल ग्रह पे, इंडिया में है। इंडिया में इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है, तो विकास क्यों नहीं किया आपने? 7 सालों से बैठे हुए हो, कौन रोक रहा था? ना हाथ पकड़ रखा था क्या? अगर आप उदाहरण के लिए किसानों को 1 करोड़ रुपया देना चाहते हो, सिंबल है ये, मतलब ये सोचो कि फ्री में दिलवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर किसानों को आप पैसा देना चाहते हो, बंगाल की जो ममता दीदी है वो मना कर दी क्या? मना कर देगी? नहीं करेगी, उसको चिंता नहीं है क्या? कौन चाहता विकास, कौन नहीं चाहता? मतलब तो जानबूझ के अनपढ़ है ना लोग, पता नहीं उनको, जानबूझ के किया जा रहा है, पोलराइज किया जाता है। आज सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते थे, सांप्रदायिकता ऑल टाइम हाई है। किसी ने कहा था कि शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुसलमान तो ठीक है शायद, मगर कट्टर होना ठीक नहीं। ये कट्टरता ऑल टाइम हाई है, ये खत्म कर देगी देश को। अच्छा, एक चीज देखी जा रही है कि इतना बड़ा डिसीजन सरकार ने लिया है, ये 3 कानूनों का जो कृषि कानून है, लेकिन बंगाल में या दूसरे राज्य जो भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे भाजपा इन कानूनों के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। वोट कैसे मांगेगी? काम तो किया ही नहीं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, एक अब नेशनल वो अवार्ड आए होंगे, आपने सुना होगा। किस किस को दिए गए? जानबूझ के उन लोगों के दिए गए हैं जो 4-5 राज्यों में से हैं, जानबूझ के। देखो वहाँ भी इमोशन में इन्वेस्ट किया जाता है। क्या होता है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हो, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन ये सरकार इन्वेस्ट करती है इमोशन में, सेंटीमेंट में। वो सोच के बोलेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। ये तो हो रहा है। जब कोरोना की वैक्सीन लगा रहे थे मोदी, पता क्या कैसे थे? एक केरला की थी, एक तमिलनाडु की थी। वो गमछा डाल रखा था, वो बंगाल का था। एक गले में डाल, वो मतलब लेप में था, वो कुछ आसाम का था। ये जानबूझ के इमोशन में इन्वेस्ट किया जा रहा है कि जो हम पढ़े लिखे ने, बार बार बोल रहा हूँ। और हाँ, दोष हमारा नहीं है कि सोचो कि लोग पढ़े लिखे कौन है यार, नहीं है यार। तो ये सरकार का, सिस्टम का सरकार है, दोष उन्हीं का, सरकारों का है। अगर यही लोग अमेरिका यूरोप में होते तो पढ़े लिखे होते, वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट में, मानव विकास में पैसा लगाते हैं, या जानबूझ पे नहीं लगाते। क्योंकि क्या है, शिक्षा सवाल को पैदा करती है, और सवाल पैदा हो गया तो एक्सपोज हो जाएंगे। कुछ करते तो है नहीं, तो इसलिए जानबूझ के मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की, जात पात की, कट्टरता की बात की जाती है। देश दोबारा से लॉकडाउन की तरफ चलने लगा है, अब कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया है, तो फिर ऐसे में किसान आंदोलन कैसे चलेगा? जानबूझ के किया जाएगा। CA NRC का आंदोलन कैसे खत्म हुआ था?
लॉकडाउन लगा के कोरोना का भय दिखा के। ये कोरोना सरकारी बीमारी है, सरकारी कानून वो है, वायरस है, क्यों है बता दूं आपको। हालांकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसमें शक नहीं है थोड़ा सा, लेकिन डाउट यहाँ पे पैदा होता है। यहाँ आने के बाद हम 3-4 महीने से बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ से ज्यादा क्लोजनेस कहीं नहीं मिलेगी। अपने घरों में भी ज्यादा मतलब थोड़ा सा स्पेस होता है आदमी के बीच में, लेकिन 4 महीने से बैठे हैं। 300 किसान सुसाइड मरे हैं, मतलब सुसाइड भी की है। तो एक भी किसान बता दो कोरोना की बीमारी है, कोरोना से इन्फेक्टेड हुआ हो, केस आया हो, तो है ना सरकारी वायरस। ये जानबूझ के नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि इलेक्शन होते ही, इलेक्शन है तब तक नहीं करेंगे कुछ। ध्यान से सुनना बात, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तब करेंगे, 6 मई के बाद, 6 अप्रैल के बाद या मई के बाद। इलेक्शन होने के बाद लॉकडाउन लगाएंगे और फिर आंदोलन को खत्म करने की साजिश की जाएगी, लेकिन हम हटेंगे नहीं। मैंने बोला ना, बंगाल में कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहाँ दिखेगा, इलेक्शन करवाने ना। और बोल रहे हैं कि कोरोना एक डर है, बीमारी सरकारी वाले बता दिया। अगर डर है तो रैलियां क्यों करवा रहे हैं बिहार में? अब तो बंगाल की तो बात छोड़ो, अब नवंबर दिसंबर में जब बिहार में चुनाव था, उस टाइम पे ऑल टाइम ज्यादा केसेस थे। सितंबर के दौरान सबसे ज्यादा केस होते थे, एक दिन में लाख से ऊपर जाते थे। तो वहाँ तक कुछ नहीं हुआ, वहाँ भी रैलियां करवाई। एक आम चुनाव हो जाता है, वहाँ भी रैली करवाते हैं, सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री उठ के जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे फिर अगर लॉकडाउन लगता है यहाँ पर भी? तो करना क्या, बैठे रहेंगे, करना क्या है, जाने की बात है क्या है। किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी। ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी, ये मूर्ख बना के पी और कुछ नहीं।